नटराज ये शिव की एक रूप को दर्शाती है, जहाँ पर ना सिर्फ ये कला का चमत्कार है बल्कि ये ब्रह्मांड की गहरे रहस्यों को भी दर्शाती है। नटराज संस्कृत में नृत्य के राजा को बोलते हैं। ये भगवान शिव का वो रूप है जो कि ब्रह्मांड नृत्य कर रहे हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार का चक्र दर्शाता है। ये मूर्ति समय के अंत चक्र को दर्शाती है। ये आइकॉनिक ब्रॉन्ज मूर्ति को चोल राजवंश के समय विकसित हुआ था। चोल काल में तमिलनाडु में बनी ये मूर्तियाँ आमतौर पर 4 फीट से भी कम ऊंची होती थी। सबसे प्रसिद्ध नटराज मंदिर चिदम्बरम में यह है। शिव का ये रूप को लोग 7वीं शताब्दी से पूजा जाता है। मूर्ति के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी में डमरू, निचली में अग्नि, बाईं ऊपरी में हाथी का सूंड जैसा आकार और निचली में अभय मुद्रा। बालों में गंगा, चंद्रमा और खोपड़ी है। ये द्वार पर अज्ञान का प्रतीक पर नाच रहे हैं। यह मूर्ति को 9 to 13 सेंचुरी में बनाई गई थी। ये थी नटराज मूर्ति के बारे में कुछ चीजें। नटराज ये शिव की एक रूप को दर्शाती है, जहाँ पर ना सिर्फ ये कला का चमत्कार है बल्कि ये ब्रह्मांड की गहरे रहस्यों को भी दर्शाती है। नटराज संस्कृत में नृत्य के राजा को बोलते हैं। ये भगवान शिव का वो रूप है जो कि ब्रह्मांड नृत्य कर रहे हैं, जो सृष्टि, पालन और संहार का चक्र दर्शाता है। ये मूर्ति समय के अंत चक्र को दर्शाती है। ये आइकॉनिक ब्रॉन्ज मूर्ति को चोल राजवंश के समय विकसित हुआ था। चोल काल में तमिलनाडु में बनी ये मूर्तियाँ आमतौर पर 4 फीट से भी कम ऊंची होती थी। सबसे प्रसिद्ध नटराज मंदिर चिदम्बरम में यह है। शिव का ये रूप को लोग 7वीं शताब्दी से पूजा जाता है। मूर्ति के 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी में डमरू, निचली में अग्नि, बाईं ऊपरी में हाथी का सूंड जैसा आकार और निचली में अभय मुद्रा। बालों में गंगा, चंद्रमा और खोपड़ी है। ये द्वार पर अज्ञान का प्रतीक पर नाच रहे हैं। यह मूर्ति को 9 to 13 सेंचुरी में बनाई गई थी। ये थी नटराज मूर्ति के बारे में कुछ चीजें।